हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज आज की क्लास से मैं चैप्टर 2 स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10th का। अच्छा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इसके बेसिक्स बता देता हूँ। ठीक है, तो समझना, बेसिक्स से स्टार्ट करूँ। सबसे पहले आपको कि पॉलिनोमियल होता क्या है समझना। पॉलिनोमियल क्या होता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो समझते हो, जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। वेरिएबल तो जानते हो कि एक्स वाई जेड, इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट वगैरह, ये सब वेरिएबल कहलाते हैं। अच्छा, कांस्टेंट की बात करूं तो कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जितने नंबर्स हो गए ये आपके क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। ठीक है। अच्छा, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किससे मिलके बनता है? वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म से मिलके बनता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिलके बनता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन कहलाते हैं। समझ में आया? तो जैसे समझना, जैसे मैंने ये लिखा 3x प्लस ये, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ध्यान समझना, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मतलब प्लस माइनस है, और कांस्टेंट भी है, टर्म भी है, वेरिएबल भी है। तो समझ में आ गया, पॉलिनोमियल एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कांस्टेंट, टर्म्स, वेरिएबल, ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है पॉलिनोमियल की? कंडीशन ये है कि वेरिएबल की पावर जो है ना, वो एक होल नंबर होनी चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। मतलब वेरिएबल की पावर नेगेटिव ना हो। समझ में आ रहा है? नेगेटिव ना हो, डेसिमल में ना हो। नंबर, शॉर्ट में नंबर को एनओ लिख दे रहा हूं। ठीक है। अच्छा, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है, इंटीजर है। क्योंकि -4 क्या है, इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, जैसे मैं बात करूं, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? वजह समझो। क्योंकि जब ये वेरिएबल है, तो ये ऊपर पहुंचेगा तो इसकी पावर एक्स की पावर -1 हो जाएगी। समझ में आया? जैसे आपने एक्सपोनेंट वगैरह के रूल में पढ़ा होगा कि जैसे 3 की पावर 2, 1/3 की पावर 2 है, तो ये पावर ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है, 3 की पावर -2 हो जाती है। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अच्छा, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो, ध्यान से देखो, ये वेरिएबल जो है एक्स है, इसकी पावर तो चलो होल नंबर है, इसकी पावर होल नंबर है, लेकिन इसकी पावर होल नंबर नहीं है। क्यों? जब ये रूट हटता है, रूट एक्स को आपको पता होना चाहिए कि रूट एक्स को हम मतलब एक्स की पावर 1/2 लिखते हैं। 1/2 मतलब 0.5। समझ में आया? तो एक्स की पावर 0.5 हो जाएगी, फिर ऊपर, तो पहली बात तो एक्स की पावर डेसिमल में हो गई, ऊपर जाएगी नेगेटिव भी हो जाएगी, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो फिर पॉलिनोमियल है क्या? तो देखो, एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं। जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक? क्योंकि देखो पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है, एक होल नंबर है। यहाँ 1 हो गई, 2 हो गई। समझ में आया? ठीक। अच्छा, पॉलिनोमियल को भी ना हमने दो बेस पर क्लासीफाई कर रखा है। एक तो टर्म्स के बेस पर,
एक डिग्री के बेस पर, ठीक, एक टर्म्स के बेस पर, एक डिग्री के बेस पर, ठीक है। टर्म्स के बेस पर मैं बात करूं तो मोनोमियल, ठीक, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और फिर पॉलिनोमियल कह सकते हो। देखो मोनो मतलब होता है वन, मोनो मतलब वन, बाइनो मतलब टू, ट्राइनो मतलब थ्री। अच्छा, मोनोमियल मतलब जिसमें केवल एक टर्म हो, ओनली एक टर्म हो, जैसे ये मोनोमियल है, ठीक। बाइनोमियल में क्या है, जिसमें दो टर्म हो, ठीक है। ट्राइनोमियल में क्या है, तीन टर्म हो। समझ में आया? अच्छा, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल का मतलब हो गया जिस जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो, दो हो तब भी पॉलिनोमियल कहलाएगा, या दो से ज्यादा हो तब भी। टू और मोर देन टू टर्म्स, समझ में आया? मतलब जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो। समझ में आया? तुमको खांसी आए तो बाहर चले जाना, अभी रोकना पड़ रहा है, चैन वाला आ गया तो ये वीडियो अभी आवाज आएगी। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछ लेता हूं पहले कि क्या ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, ठीक है, बताना। ठीक है, ये क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल? तो बहुत से लोग ये बोलेंगे ये ट्राइनोमियल है क्योंकि तीन टर्म है। अच्छा समझो, ये ट्राइनो नहीं, ये बाइनो है, समझना, क्योंकि इसे आप सॉल्व करोगे ना तो 7x+2 होगा, तो ये दो ही तो टर्म हुई। मतलब ट्राइनोमियल होगा तो उसमें तीन डिफरेंट डिफरेंट टर्म होंगी, मतलब तीन, जैसे यहाँ 3x है तो यहाँ 4y होता, तब हम उसे कहते कि क्या 4y+2 होता, तब हम कहते कि वो क्या है, ट्राइनोमियल है। समझ में आया? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। को मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ डिग्री के बेस पर, ठीक, टर्म के बेस पे तो मैं कर ही चुका हूँ, तो डिग्री के बेस पर बात करूं तो डिग्री के बेस पर लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैं बार बार पॉलिनोमियल लिखूंगा नहीं तो समझ जाना, ठीक। थर्ड हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ हो गया बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हल्का जान लो, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, देखो, लीनियर लीनियर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। जैसे मैं बात करूं, लीनियर मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन, वन, ठीक,
क्वाड्रेटिक मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, क्यूबिक मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3, बाई क्वाड्रेटिक मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4। अच्छा, इससे पहले एक चीज और जान लो, एक टर्म जान लो कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे कई बार पूछ लेता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताओ हमें। अच्छा, समझ। देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जो भी पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। जैसे समझ ना, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं। जैसे ये मान, अच्छा, अब इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पता क्या होगी? इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी 4। क्यों? मैंने बोला है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो इसमें ये वेरिएबल देखो एक्स है, इसकी 1 भी पावर है, 3 भी है, ठीक है। और हाईएस्ट पावर की बात करूं तो क्या हो जाएगी? 4। तो डिग्री हमारी 4 हुई। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है कि उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की हो 1 हो, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट 2 हो, क्यूबिक में 3 और बाई क्वाड्रेटिक में 4। जैसे मैं एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। अच्छा, जैसे समझना, यहाँ पे ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। अब जैसे ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। क्यूबिक में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। मतलब देखो, पावर 1 भी है, 2 भी है, बट हाईएस्ट पावर को कंसीडर करना है। बाई क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 4, समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम एक बात करते हैं जीरोज रूट सॉल्यूशन की। देखो, ये तीनों वर्ड ना, जीरोज, रूट्स, सॉल्यूशन, इन तीनों वर्ड्स का मतलब सेम है। समझ में? कहीं जीरोज लिखा हो, रूट्स लिखा हो, सॉल्यूशन लिखा हो, तो तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है? सेम है। जैसे समझना, जैसे आपसे बोला जाए कि इसके जीरोज निकालो, जीरोज का मतलब इसके जीरोज निकालो, या रूट्स बोले या सॉल्यूशन निकालो। तो देखो, सुनो मेरी बात, जीरोज का मतलब होता है, रूट्स का मतलब या सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स की क्या वैल्यू रखूं जिसे रखने पर इस पूरे का आंसर 0 हो जाए। समझ में आया? मतलब एक्स की क्या वो वैल्यू होगी जिसे रखने पर इसका आंसर 0 आ जाए। तो आप क्या काम करोगे, जिस भी पॉलिनोमियल का आपको जीरोज, रूट्स, है ना, या सॉल्यूशन निकालने हो, उसे आप 0 के इक्वल रख दोगे और वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये 6 डिवाइड में चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 1 हो गई। समझ में आया? जैसे आप यहाँ पे एक्स की जगह 1 रखोगे तो 6 बन जा, 6 माइनस 6 0 ही तो होगा। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, तो ये तो देखो, ये तो चलो ठीक है, मैंने बहुत छोटे से नंबर ले लिए और मतलब केवल मतलब लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया। जब बड़े बड़े नंबर्स होंगे या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, तो आप देख कर नहीं बता पाओगे, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना,
वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है, जैसे लीनियर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, क्वाड्रेटिक में 2 है, क्यूबिक में 3, बाई क्वाड्रेटिक में 4। तो किसी भी पॉलिनोमियल की वेरिएबल की हाईएस्ट जितनी पावर होती है उसके उतने ही जीरोज, रूट्स या सॉल्यूशन होते हैं। समझ में आया? मतलब देखो लीनियर की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 थी, तो x की एक वैल्यू आई। जब आप क्वाड्रेटिक करोगे ना तो हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो x की 2 वैल्यू आएंगी, क्यूबिक में कितनी आएंगी, 3 वैल्यू आएंगी। ठीक है, अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। अच्छा, एक और बात कर दूं एक अलग से, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। मतलब जैसे लीनियर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1, कांस्टेंट में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कांस्टेंट हो, मतलब वेरिएबल की पावर क्या हो, 0 या कांस्टेंट नंबर हो, जैसे ये है। तो 3 क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आप कैसे, आप x की पावर यहाँ 0 लिख दो, तो x की पावर किसी की पावर 0 क्या होती है, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 1 होती है, तो 3 तो आ जाएगा वापस। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अच्छा, अब देखो, अब आप लोग आगे बात करते हैं ना, ठीक है, अब आगे बात करते हैं कुछ सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उन सब की बात करते हैं। दिखाता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकालते हैं। एक मैं एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ आपकी बुक से, जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज पूछे गए हों। जैसे ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके मान लो आपको जीरोज निकालना है, तो मैंने बताया था किसी भी पॉलिनोमियल के अगर आपको जीरोज निकालने हैं ना, तो उस पॉलिनोमियल को पहले 0 के इक्वल रखो। ठीक, अच्छा, अब समझ देखो क्वाड्रेटिक ये, अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के ना, ठीक है, 2 मेथड होते हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोला जाए तो एक तो होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक, जो कि मैं अभी इस चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है, और एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताया जाएगा। अच्छा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में देखो क्या करना होता है, पहले हमको ना इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होता है विथ साइन, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो -8x² आएगा। ठीक है, अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम -2x आए। तो देखो, ये आप अगर मान देखो आप डायरेक्ट कर पाते हो तो ठीक है, और दिमाग में कर लेते हो फैक्टर तो ठीक है, नहीं कर पाते हो तो आप क्या काम करोगे, 8 को ऐसे लिखोगे, ठीक, अब ऐसे फैक्टर कर लो। अब इसी में आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 2 जा 4, 2 जा 8 होता है। अब ध्यान सुनना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये आ जाएगा, बीच वाला आ जाएगा, और इन्हीं का मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये भी आ जाएगा। अच्छा, इसमें भी आपको साइन सोचना पड़ेगा, आपको -2x लाना है ना, तो आप इधर अपने रफली पहले लिख लो 4x + 2x, देख लो इसको सॉल्व करोगे -2x आएगा, आएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो -8x² आएगा, आएगा। मतलब इस तरीके से फैक्टर करने होते हैं जिनका सम इसके इक्वल हो और वापस उन्हीं फैक्टर्स का मल्टीप्लाई इसके इक्वल हो। समझ में आया? तो मैं लिख देता हूँ x², इसकी जगह मैंने रिप्लेस कर दिया है ये। समझ में आया? अब देखो 4 टर्म हो गई है, 2 2, ठीक। अच्छा, इसमें कॉमन की बात करूँ, इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों की बात करूँ तो इसमें 2 कॉमन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ध्यान ये रखना कि इस ब्रैकेट में जो आएगा वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए।
अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं गलत करा है। अब देखो सुनो, ये प्लस है, ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, ठीक। अब दोनों में से क्या कॉमन है? ये दोनों में कॉमन दिख रहा है तो मैं कॉमन ले लेता हूं। कॉमन का मतलब बताया गया था डिवाइड देना। तो अब इस पूरी चीज को इससे डिवाइड करेंगे, तो करोगे तो ये 1 बचा, 1 इंटू एक्स, एक्स 1 बचा, 1 इंटू टू, 2। या ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तो सिंपल सी बात ये ध्यान रखो, जैसे ये आए इस चीज़ को एक ब्रैकेट में लिख दो और इस चीज़ को एक ब्रैकेट में लिख दो, समझ गए? टेंशन फ्री। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और समझना। अब जैसे ये इंटू ये जीरो आ रहा है, तो अब मुझे नहीं पता ना इनमें से कौन सा जीरो होगा। क्या पता ये भी इसकी वैल्यू जीरो हो या इसकी हो या दोनों जीरो हो। इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, एक बार इसको जीरो रखते हैं और एक बार इसको जीरो रखते हैं। समझ में आ गया? एक बार इसको जीरो के इक्वल, एक बार इसको जीरो के इक्वल। तो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू -2। समझ में आ गया? ठीक है। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये दो क्या हो गए, जीरोज हो गए। अगर आप इन दोनों की वैल्यू मतलब x की जो दो वैल्यूज आएंगी ना इसमें रखोगे तो आंसर जीरो आएगा। अगर आंसर आपको चेक करना है कि मैंने सही किया है या गलत, समझ में आया कि नहीं आया, देख लो एक बार। अच्छा, अब क्या है, कई बार देखो सुनो, अब ये तो हो गया कि आपको मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाओगे तब जीरोज निकालोगे, है ना। अब क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में है वो हैं सम ऑफ जीरोज के बेस्ड पर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देता है, कहता है कि सम ऑफ जीरोज निकालो। मतलब अब सम ऑफ जीरोज के लिए तो आपको फिर से फैक्टर करने पड़ेंगे, ये एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी तो सम ऑफ जीरोज निकालोगे। सम ऑफ रूट्स बोलो या तो, ठीक है। देखिए मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा जहाँ से आपको ये मतलब आपको ये सम ऑफ जीरो निकालने के लिए ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म की बात करूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की है। अगर इक्वेशन होती है ना तो इक्वेशन में इसी को इज इक्वल टू जीरो लगा देते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताऊंगा, परेशान मत। अच्छा समझना। अब अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ए जीरो ना हो। ए जीरो हो जाएगा तो फिर ये जीरो जीरो ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं, क्योंकि जीरो इंटू ये, समझ रहे हो, तो ये तो लीनियर हो जाएगा ना। ए जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। बी हो सकता है जीरो, सी भी जीरो हो सकता है, ठीक है। अच्छा कंपेयर करें, जैसे समझना, एक्स स्क्वायर के पास में जो होता है वो ए कहलाता है, तो इसके बेस पर आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा। एक्स के साथ में जो होता है वो बी कहलाता है विथ साइन, तो बी की वैल्यू -2। बचा हुआ कहलाता है क्या, सी कहलाता है, ठीक। मतलब एक्स स्क्वायर के जो पास में होगा वो ए, एक्स के जो पास में होगा वो बी, बचा हुआ सी, विथ साइन लेना है। तो जैसे अच्छा समझना, सम ऑफ जीरोज मान लो इसी के निकालने बिना स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करे, तो फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज का -b/a, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का होता है मतलब c/a, ठीक। तो देखो इसी के सम ऑफ जीरो और इसी के मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल के दिखाता हूँ। -b/a, b की वैल्यू क्या है -2, ठीक। माइनस फॉर्मूले का और b की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू 1 है,
तो माइनस माइनस प्लस, तो 2/1 मतलब 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए होता है। सी क्या है? -8 और ए क्या है? 1। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज ये हो गए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये हो गए। तो देखो मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं करा, मान लो ये नहीं करा, डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए। समझ में आया? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए है। अच्छा अच्छा, देखो एक चीज और समझो, ऐसे भी लिखा रहता है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। देखो इस पी एक्स का मतलब क्या है? इस पी एक्स का मतलब है ये जो पी फॉर पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल जो है वो एक्स की टर्म्स में है, और कहीं पी बाई लिखा है तो मतलब पॉलिनोमियल है बाई की टर्म में। समझ में आया? ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? अच्छा, ये तो चलो ये हो गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, आपको सम ऑफ जीरो निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। ठीक है, अब उल्टा भी हो सकता है कि सम ऑफ जीरोज दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो, तब कैसे करोगे? तो उसका भी फॉर्मूला होता है। अच्छा समझो, जैसे ये x की जो दो वैल्यूज आई, तो हम इनको ना दो ग्रीक लेटर, मतलब 3 ग्रीक लेटर होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। तो हम सिंपल कह देते, देखो अब मैंने कहा हर बार वेरिएबल चेंज हो सकता है, x की जगह बाई भी होगा, तो हम जनरल बोल देते हैं कि सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक, ये अल्फा होता है, समझ में आया? मैं इधर लिख देता हूँ अल्फा को ऐसे, ये बीटा और ये गामा। समझ में आया? तो जनरल हम बोल देते हैं अल्फा, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये दो एक्स की जो दो वैल्यूज है, एक को अल्फा बोल दिया, एक को क्या बोल दिया? बीटा बोल दिया। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब जब सम ऑफ जीरोज दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो, तब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालना है? व्हेन अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज, एंड अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। ठीक, अच्छा, मैं यही कुछ मान लेता हूं, इसी यही सम अपनी मर्जी से सम ऑफ जीरो मैंने ले लिया, अल्फा प्लस बीटा 2 ले ले रहा हूं। जैसे मैंने यहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, सम ऑफ जीरो निकाला था, ठीक, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला था। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब सम ऑफ जीरोज दिया हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालना है। तो ये आंसर भी चेक हो जाएगा कि सही निकाला था कि नहीं। अल्फा इंटू बीटा -8। समझ में आया? अच्छा देखो सुनो, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है जब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो और जब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो
दिए गए हो। ठीक, अच्छा, अब मैं इसी फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ और आपको निकाल कर दिखाता हूँ। माइनस सम ऑफ जीरोज है, तो सम ऑफ जीरो क्या है, 2 है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा 2 है, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, 8 है। ठीक, अच्छा, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 0 हटा दे रहा हूँ, क्योंकि वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू कुछ होगी, इज इक्वल टू 0 या कुछ भी मान लो, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इज इक्वल टू 0 वगैरह नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अच्छा, ये तो एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन हो गए, मतलब हमने सॉल्व करा इसको, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, दो जीरोज निकाली, तो ये एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन हो गए। अब ग्राफिकली सॉल्यूशन भी निकाले जाते हैं। ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे पता चलेंगे वो मैं बताता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। समझ में आया? मतलब देखो, आपको मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकालना सिखा दिया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, ठीक, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया हो तो सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालना है वो बता दिया, ठीक है। अच्छा, जब सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालना है वो भी बता दिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे। तो समझना, अभी मैंने एल्जेब्रिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज, रूट्स या सॉल्यूशन निकालना सिखाया है। अब ग्राफिकली कैसे निकालना होता है, जैसे आपसे बोला जाए कोई पी एक्स पॉलिनोमियल दिया गया है, मान लो कुछ भी दिया गया है और उसका ग्राफ भी दिया गया है, ठीक, पॉलिनोमियल दिया गया है और उसका ग्राफ बोला है, तो अच्छा, एक चीज समझना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो यू शेप का बनता है, ऐसे, या नीचे डाउनवर्ड भी बन सकता है, अपवर्ड भी बन सकता है। अच्छा, इस यू शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला, समझ में आया? अच्छा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, आपसे बोल दिया गया कि कोई भी, मैं सपोज कर लेता हूँ, जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, मान लो इसका ग्राफ मान लो ऐसे बना, ठीक है, इसका ग्राफ मान लो ऐसे बना। अब आपको इसी ग्राफ से बताना है कि इसके कितने जीरोज होंगे, समझ ना। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो होंगे तो दो ही जीरोज, सीधी सी बात है। अब वो उन जीरोज की क्या क्या वैल्यू होगी या नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं, तो सीधी सी बात है, ये पी एक्स है ना, यानी पॉलिनोमियल एक्स की मतलब एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगी वो कहलाया जाएगा इसके नंबर ऑफ जीरोज। पी बाई होता तो बाई एक्सिस को जितनी बार कट करेगी उस वो कहलाएंगे नंबर ऑफ जीरोज। समझ में आया? अब ये मान लो 1 है, 2 है और ये 3 है, ऐसे ही -1 -2 -3 और ये मान लो -4 है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के होंगे तो दो जीरोज, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो भी, और दो एक्स एक्सिस को दो बार कट कर रही है। अब वो जीरोज क्या क्या होंगे, तो जहाँ
जिस वैल्यू पर एक्स एक्सिस को कट करेगा वही वो वैल्यूज क्या कहलाएंगी, इसके जीरोज, मतलब एक्स एक्सिस को 3 पर कट कर रहा है और यहाँ पे -4 पर, तो ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या कहलाएंगे, जीरोज। मैंने एक रफ मैंने ऐसा नहीं कि मैंने एकदम सही बनाया ग्राफ, मैंने सपोज कर लिया है, मान लो ये इसका ग्राफ है और जरूरी नहीं है कि ऐसा ही बने ग्राफ और इन्हीं पॉइंट पर कट करे। समझ में आई बात, क्लियर? ठीक है, चलिए ठीक है, फिर अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, ठीक है, थैंक यू।